नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी एरो इंडिया आज से बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस पर शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा प्रदर्शनी संगठन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय द्विवार्षिक मेगा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी तकनीक, मार्केट और सतर्कता को सबसे जटिल माना जाता है। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक इसके निर्यात के आंकड़ों को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर 5 बिलियन तक ले जाया जाए। उन्होंने आगे कहा, एरो इंडिया 2023 न्यू इंडिया की नई सोच को दर्शाता है। एक समय था जब इसे महज एक शो समझा जाता था। पिछले कुछ सालों में देश ने इस धारणा को बदल दिया है। आज ये सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि भारत की ताकत भी है। ये भारतीय रक्षा उद्योग के दायरे और आत्मविश्वास पर केंद्रित है। एरो इंडिया शो पहली बार 1996 में हुआ था और उसके बाद इस साल का संस्करण एरो इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 809 कंपनियां इस आयोजन के दौरान भारत की एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगी। गौरतलब है कि ये आयोजन घरेलू और विदेशी रक्षा कंपनियों के बीच कई नए सौदों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने का गवाह बनेगा। इस दौरान 75,000 करोड़ के 250 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। एरो इंडिया शो 2023 के दौरान 32 देशों के रक्षा मंत्रियों और वैश्विक और भारतीय मूल उपकरण निर्माताओं के 73 सीईओ के भाग लेने की उम्मीद है। एरो इंडिया 2023 की थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत का ध्यान सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के अनुरूप अपने स्वदेशी रूप से निर्मित उपकरणों और विकसित तकनीकों को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने पर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बेंगलुरु में कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर समाचार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एरो इंडिया 2023 देश की विनिर्माण क्षमता और आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दिशा में हुई प्रगति को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने कहा कि ये आयोजन एरोस्पेस और विमानन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस आयोजन में कुछ वैश्विक प्रतिभागियों में एयरबस, बोइंग, डसॉल्ट एविएशन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, लॉकहीड मार्टिन, रोल्स रॉयस, साब और सफरान शामिल हैं। वहीं भारत का प्रतिनिधित्व आर्मी एविएशन, बीईएमएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत फोर्स लिमिटेड, ब्रह्मोस एरोस्पेस, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीआरडीओ, एचसी रोबोटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्रूबो आदि द्वारा किया जाएगा। एरो इंडिया 2023 एरोस्पेस में भारत के डिजाइन, नेतृत्व, यूएवी क्षेत्र में विकास, रक्षा अंतरिक्ष और भविष्य की प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य हल्के लड़ाकू विमान यानी कि एलसीए, तेजस, HTT-40, डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH जैसे स्वदेशी हवाई प्लेटफॉर्मों के निर्यात को बढ़ावा देना है। ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में घरेलू, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप को एकीकृत करेगा और सह विकास और सह उत्पादन के लिए साझेदारी सहित विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा। एरो इंडिया 2023 में भारतीय खेमे का थीम फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म है। यह भविष्य की संभावनाओं सहित क्षेत्र में भारत के विकास को प्रदर्शित करेगा। मीडिया रिलीज के मुताबिक कुल 115 कंपनियां होंगी जो 227 उत्पादों को प्रदर्शित करेंगी। ये फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में भारत के विकास को प्रदर्शित करेगा, जिसमें निजी भागीदारों द्वारा निर्मित एलसीए तेजस विमान के विभिन्न स्ट्रक्चरल मॉड्यूल, सिमुलेटर सिस्टम आदि का प्रदर्शन शामिल होगा। रक्षा क्षेत्र, नई प्रौद्योगिकियों और एक यूएवी अनुभाग के लिए भी एक
खंड होगा जो प्रत्येक क्षेत्र में भारत के विकास के बारे में जानकारी देगा। गौरतलब है कि एरो इंडिया के इस संस्करण में जो अब तक का सबसे बड़ा हवाई शो होगा, 13, 14 और 15 फरवरी व्यावसायिक दिन होंगे, जबकि 16 और 17 फरवरी सार्वजनिक दिवस के रूप में निर्धारित किए गए हैं ताकि लोग इस शो को देख सकें। इस कार्यक्रम में हवाई प्लेटफॉर्मों और हथियार प्रणालियों के स्थिर प्रदर्शन के अलावा लड़ाकू विमानों और अन्य विमानों द्वारा आकर्षक करतब दिखाने की भी सुविधा होगी।